नहीं उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बन जाता है तो धमकी भी कोई जो है ऐरा गैरा नहीं, कोई जो है विधायक नहीं, बल्कि बिहार के मंत्री और वहां के जो गृह मंत्री है वो खुद धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका नंबर आएगा। आखिरकार वो किसको बख्शने की बात, किसको छोड़ने की बात और किसको नंबर में लाने की बात कर रहे हैं, यही हम जानेंगे। हमारे साथ अपेक्षा जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार इस तरीके की जो बयान निकल करके आ रहा है बिहार से, गृह मंत्री वहां के जो है वो लगातार सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हमने 400 लोगों को रेड लिस्ट में नाम रखा है। और उन लिस्टों को अगर हम गौर से देखें तो उसमें कोई आरजेडी का नेता है, कोई उनका सपोर्टर है, कोई कई ऐसे लोग हैं जो उन पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। क्या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है जो है गृह मंत्री के द्वारा? बिल्कुल सर, आपने जैसे इतनी सारी जो चीज़ें आपने बोली हैं, बिल्कुल ये चीज़ दर्शाती है कि ऑपोजिशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बिहार का इलेक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बिहार का इलेक्शन बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था इस बार, है ना। और नीतीश जी का अपने पास गृह मंत्रालय ना रख के किसी और को सौंपना, वो बहुत बड़ा डिसीजन रहा। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये चीज़ होगी, चाहे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, उनकी पार्टी हाईजैक होने वाली है और ये हुआ है। और गृह मंत्री का ये चीज़ बोलना कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, और टारगेट लिस्ट में 400 व्यक्तियों का जिनका नाम आया है वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो आरजेडी से बिलोंग करते हैं और रह चुके हैं एक बार। तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हो कि विपक्ष का आप पूरा आवाज़ खत्म कर दो, है ना। क्योंकि आप बिहार के इलेक्शंस में देखोगे तो सबसे बड़ी पार्टी उनके बाद में किसकी है? आरजेडी रही है, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से वो अपना वोट बैंक इस बार बनाने का मुद्दा उठा रहे थे, वो जितनी भी चीज़ें बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत वोट जाएंगे उनके पास। जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उसके बाद उनका पहला बयान आया था, हम योगी मॉडल जो है बिहार में लागू करेंगे। उन्होंने बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण हटाने की बात करें, कई लोगों के घरों पर, कई लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया, अब माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना बिहार के लिए। नहीं तो अब वो लोगों को भी देखिए ना जिनकी जगह वो हड़प रहे हैं, जिनके जहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं, दलितों की बस्तियां हैं, वो दलितों के घर हैं वो। क्यों आपकी सारी चीजें दलितों शूद्रों पर आके ही क्यों अटकती है, मुसलमानों पर आके क्यों अटकती है? अगर आप कर रहे होते तो आप सब जगह करते। क्यों सिर्फ पर्टिकुलर लोग, और क्यों सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के लोग? क्यों आपके पार्टी वाले लोग भ्रष्ट नहीं है? नहीं है। मतलब आपकी पार्टी को तो ये चीज बोली जाती है, इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी है ना, बीजेपी इंडिया गठबंधन में, आपकी पार्टी में तो ये एलिगेशन लगाया कि वॉशिंग मशीन है। क्यों आप जितने भी क्रिमिनल केस कर लो, रेपिस्ट लोगों को वहाँ पे फूल माला चढ़ाई जाती है जब वो वापस आते हैं। तो ये ऐसी पार्टी है, आप वहाँ पे करिए ना बुलडोजर चीजें। वो तो कह रहे हैं ना बिहार को हम उस दिशा में लेकर के जा रहे हैं जिस दिशा में ना तो कोई गुंडा बचेगा बिहार के अंदर में, ना कोई माफिया, और न ही कोई ऐसे लोग जो बिहार को लेकर के खतरनाक हो। बिहार जा रहा है यूपी की तरह, है ना। यूपी जैसा बन रहा है वैसा बिहार बनने वाला है, और यूपी की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। बुलडोजर राज करने के बाद भी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न उतने ही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन उतना ही है। आज भी यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है रेप अगेंस्ट वुमेन में। तो आपने कौन सी सिक्योरिटी बढ़ा दी? आपने क्या कर दिया? बुलडोजर आप बोल रहे हो अगर यूपी में सब कुछ ठीक है तो फिर यूपी में दंगे क्यों होते हैं अभी भी? अगर आपने सब कुछ योगी जी ने सही कर दिया है, अगर जिस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ की ग्राउंड लेवल की रियलिटी तो देखो। यूपी में अगर सब कुछ सही हो जाता तो फिर आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत क्या है भाई? आपको पुलिस की जरूरत क्या है? आप ड्राइवर्स पकड़िए, बुलडोजर के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको लेके उनको पैसे दीजिए और न्याय आप लोग ही कर लीजिए। पुलिस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको लॉ की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब यूपी की तरह बिहार में भी गुंडे माफिया थर थर कांपेंगे, वो प्रदेश छोड़कर बाहर जाएंगे। यूपी में जैसे यूपी में हुआ और वैसे ही जैसे बिहार में होने वाला है। अब माफिया गुंडे वगैरह बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, इनकी पार्टी में आएंगे। क्योंकि इनकी पार्टी में जितने लोग हैं सब माफिया गुंडे ही भरे हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, है ना। आप इनका बैकग्राउंड जितने भी चेक कर लोगे, कोई मेरिटधारी कोई नहीं है, ठीक है। अरे देख रहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटा इंजीनियर है, वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसको मंत्री बनाया जाता है। वही तो, बिना इलेक्शन लड़े आप मंत्री बना दिया जाता है, कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ता। उनको इतना क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व जब वो करते हैं ना हम लोग, आप ग्राउंड में कितना लड़ रहे हो, कब तक लड़ रहे हो, ये देखा जाता है ना। कुछ भी नहीं है उनका बैकग्राउंड, और उनका सिर्फ ये क्लेम कि हाँ मैंने पढ़ा है। और जब उनमें इंटरव्यू किया जाता है तब वो बोलते मेरे बाप से पूछ लो जाके। तो ये सारे जो क्लेम है वो क्या दिखाते हैं? फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर?
जो आईटी में जाते हैं लोग, जो कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह में जाते हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके जितने इतने सारे लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? जर्नलिज्म लोग क्यों करते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, हम लोगों को बस अपने लोगों को बिठाना है ऊपर, फादर फिगर बैठा रहे, हम आए और हम लोगों को ऊपर बस मंत्री बना दिया जाए। आप लॉ कैसे फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई ऐसे मंत्री कैसे बन सकता है जो जीत के इलेक्शन ही ना आया हो, चाहे कैसे भी आए ना, अब चाहे लोग डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आओ या राज्यसभा जैसे भी आओ, आना जरूरी होता है ना। बिहार वासियों के हक में हमने अपने बेटे को वहां पहुंचाया ताकि बिहार वासियों का जो प्रॉब्लम है, जो उनकी दिक्कतें हैं या फिर उनको लेकर क्या कामकाज करेंगे, वो क्या कामकाज करेंगे? बिहार के मुद्दों में आप उतरते हैं? पहले तो ये बताइए। आप पंचायती राज का उनको मंत्री बनाया है, उसके अंदर में मुखिया आता है, सरपंच आता है, प्रधान जी आते हैं, सब उनके अंदर में आएंगे। गाँव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गाँव वाले समझते हैं, ठीक है। किसी मंत्री का बेटा नहीं समझ सकता, उपेंद्र सिंह का बेटा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके पास में कार भी है, वो पढ़ा भी है, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हो अच्छे स्कूल में भी पढ़ा होगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसको गांव के स्कूलों की स्थिति कैसे समझ में आएगी कि गांव के स्कूलों में स्थिति कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, गाँव में अनाज खेती कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स कौन समझेगा? आप मुझे बताइए। पंचायती राज जब सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, सर मैं आपको बता देती हूँ, पंचायती राज इस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था कि जो गाँव के लोग हैं उनको उनकी प्रॉब्लम पता है, जो गांव के लोग अपने लोगों को खड़ा करें ताकि वो उनकी समस्याएं समझ सकें। पर आप मंत्री के बेटे को बिठाओगे पंचायती राज में तो वो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे हल करेगा? आप मुझे बता दीजिए। तो क्या वो मंत्री पद से छोड़ दे, हट जाए, इस्तीफा दे दे? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। और अरे आपको अपने ही लोगों को बिठाना है, अपने मिनिस्टर्स के बच्चों को ही बिठाना है, तो आप तो दूसरे लोग क्यों हैं? ठीक है, सारे पोजीशन आप चाहे देख लो ना, अमित शाह के बेटे भी बीसीआई में बैठे हुए हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बाहर पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आएंगे और इनको यहाँ पे मंत्री पद सौंप दिया जाएगा। जो पढ़ने वाले नहीं है इनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाएगा, गुंडाई राज करके इनको जिता दिया जाएगा, वोट चोरी करके इनको जिता दिया जाएगा, प्रॉपर पोजीशन में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में अपने पेट में ये इतना करोड़ों का पैसा भर लेंगे कि इनकी जब बात आएगी कि आपके पास में करप्शन आपने किया हुआ, आपके पास में इतना काला धन है, तो इनसे बच भी नहीं सकते। मोदी जी भी कह रहे थे ना एक वक्त में, जो हम नौजवानों को राजनीति में ला रहे हैं, तो ला तो रहे हैं ना बिहार से। तो नौजवान क्या हम लोग नौजवान नहीं है जो लोग पढ़ लिख रहे हैं? क्या मंत्रियों के बच्चे ही नौजवान हैं? भाई आप बोलते हो नेपोकिट राहुल गांधी को, ठीक है कि नेपोकिट है, जवान तो वो भी है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान बाहर से पढ़ के आया है, आपने उसको नेपोकिट घोषित कर दिया कि ये लेगेसी चलाता हुआ आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपने लोगों को तो आप भी दे रहे हो ना पोजीशन, फिर उनमें और आप में फर्क क्या है? आप राहुल गांधी परिवार में ये एलिगेशन लगाते हो कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार है, उससे ज्यादा तो बीजेपी में आप हर स्टेट में जाके देखिए, आप एमपी में जाके देखिए, शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उनके इसमें देखिए, अब उपेंद्र सिंह को देख लीजिए, उनके बच्चे को देख लीजिए, अमित शाह के बच्चे को देख लीजिए, मोदी जी के तो अभी तो मोदी जी तो अलग हो गए फैमिली से, वरना वो अपने सबको लाते। और एक और बात बता दूं, अपने भाइयों को उन्होंने टेंडर भी दिया हुआ है बहुत सारे, ठीक है, वो बिजनेस में अपने टेंडर भी दे रहे हैं ये अपने भाइयों को। तो ये अपने पेट पालने वाले, अपने परिवार के पेट पालने वाले, अपने रिश्तेदारों के पेट पालने वाले लोग हैं, ये आपकी बात करने वाले लोग नहीं है।